फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको WWE की दुनिया के टॉप 10 रेसलर्स के बारे में बताऊंगा जो अपने ज़बरदस्त फाइटिंग स्टाइल, अपने ज़ोरदार अंदाज और रिंग में अपने कभी ना हार मानने वाले जज्बे की वजह से इस लिस्ट में जगह बना पाए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस लिस्ट की शुरुआत होती है हल्क होगन से। ये बेहद ही खतरनाक खिलाड़ी हुआ करते थे। शरीर में लाल पीले रंग के कपड़े, बड़ी बड़ी आंखें और लंबी चौड़ी कदकाठी। ये अपने समय मतलब 80s के समय के सबसे ज़्यादा पॉपुलर खिलाड़ी रहे हैं और उस समय के सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले रेसलर भी रह चुके हैं। WWE को पूरी दुनिया में उस समय फेमस करने में बहुत योगदान रहा है हल्क होगन का। इनका अंदाज दर्शकों को अपने साथ बांध लेता था। जब ये चारों दिशा में घूम घूम कर अपने कानों में पीछे तरफ हाथ रखकर दर्शकों को शोर मचाने के लिए कहते थे और दर्शक भी इनका बखूबी साथ निभाते थे। ये अभी भी कई बार रिंग में आ जाते हैं, पर अब ये फाइट्स नहीं लड़ते हैं। ये रेसलर के अलावा फिल्म एक्टर भी हैं और म्यूजिशियन भी हैं। ये हॉलीवुड होगन और हॉलीवुड हल्क और मिस्टर अमेरिका के नाम से भी पॉपुलर हैं। इनकी हाइट 6 फुट 7 इंच है। दोस्तों, अगला नंबर है ब्रेट हिटमैन हार्ट का। ये एक ऐसे खिलाड़ी थे जो रिंग में हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते थे। इनको हराना मतलब लोहे के चने चबाने जैसा होता था। ये बहुत ही कम गिनी चुनी फाइट्स में हारे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। ये दर्शकों के बहुत ही चहेते खिलाड़ी रहे हैं और इनकी बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग रही है। ये जब भी रिंग में आते थे तो सबसे पहले किसी छोटे बच्चे को अपना चश्मा पहना देते थे, जिस वजह से इनको बच्चों का भी बहुत प्यार मिला है। इनके पिंक कलर के कपड़े इन पर बहुत जचते थे। इनकी कदकाठी साधारण थी, पर इनके लड़ने का अंदाज एकदम असाधारण, बहुत ही शानदार और बहुत रोचक होता था। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ब्रेट हार्ट ने रेसलिंग में अपने कैरियर की शुरुआत एक रेफरी के तौर पर की थी। जी हाँ दोस्तों, ब्रेट हार्ट पहले रेफरी हुआ करते थे। फ्रेंड्स, अगला नंबर है गोल्डबर्ग का। जितना दमदार इनका नाम है, उतने ही दमदार ये खिलाड़ी हैं। ये दिखने में ही बहुत फौलादी हैं और इनके बड़े बड़े बाजुओं की ताकत लाजवाब। इनकी रिंग में एंट्री भी बेहद ही तूफानी होती है। चिंगारियों के बीच में खड़े होकर जब दहाड़ते हुए ये आते हैं, तभी रिंग में होने वाली तबाही का अंदाज़ा आपको लग जाता है। ये अपने दुश्मन को हराते तो है ही, पर ये अपने दुश्मन को पीटते भी बहुत हैं। इनके चेहरे पर छाया हुआ गुस्सा सामने वाले को डराने के लिए और मन में ही हराने के लिए काफ़ी है। सबसे ज़्यादा फाइट लगातार जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम रह चुका है। ये अभी भी फाइट्स लड़ते हैं, जबकि इनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, फिर भी ये वैसे ही लड़ते हैं जैसे अपने जवानी में लड़ा करते थे। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में अपने एक्टिंग के जलवे बिखेरे हैं और ये एक फुटबॉल के प्लेयर भी रह चुके हैं। इनका असली नाम विलियम स्कॉट गोल्डबर्ग है। फ्रेंड्स, अब बारी आती है कर्ट एंगल की। ये एक बेहद ही ठसियल किस्म के खिलाड़ी हुआ करते थे। मतलब ये अगर रिंग में हैं तो ये बिल्कुल भी रिंग से बाहर जाने के मूड में नहीं हैं। ये अगर जाएंगे तो वो सिर्फ जीत कर। ये बहुत ही कम फाइट्स में हारे हैं। इनकी हर फाइट बहुत लंबी चला करती थी। इनकी शायद ही कोई ऐसी फाइट हो जो जल्दी ख़त्म हो गई हो। कर्ट एंगल ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। ये दुश्मन को हराने के लिए अपने हुक स्टेप का बहुत प्रयोग करते हैं, जिसको एंगल लॉक बोला जाता है, जिसमें ये सामने वाले के पैरों की एड़ी को मोड़ते हैं, जिसमें दुश्मन को बहुत दर्द और पीड़ा होती है और खिलाड़ी तुरंत ही हार मान लेता है। ये इनका एक बहुत ही सफल हथियार रहा है, जिसका इस्तेमाल करके कर्ट एंगल ने बहुत लड़ाइयाँ जीती हैं। कर्ट एंगल WWE रॉ के जनरल मैनेजर भी रह चुके हैं। दोस्तों, अब नंबर आता है रॉक का, जिनको शायद से हर कोई ही जानता होगा। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर और प्रचलित खिलाड़ी हैं WWE के, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि ये बहुत ही बड़े फिल्म स्टार हैं हॉलीवुड के और इनकी हमेशा कोई ना कोई नई फिल्म आती ही रहती है। ये अब WWE में एक रेगुलर फाइटर के तौर पर नहीं लड़ते हैं, पर ये अभी भी एक गेस्ट के तौर पर कभी कभी आ जाते हैं रिंग में। ये अपने बोलने के अंदाज, आंखों से देखने का स्टाइल और विचित्र हरकतों की वजह से भी सुर्खियों में रहे हैं। लंबी कदकाठी, गठीला बदन और लड़ने में भी उतने ही शानदार। ये एकदम परफेक्ट रेसलर रहे हैं। इनका असली नाम डाउने जॉनसन है। ये अपने कॉलेज के समय में एक फुटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। रॉक जब रिंग में आते हैं तब इनका बहुत ही शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, जो सुनने में ही दर्शकों का उत्साह बढ़ा देता है। फ्रेंड्स, अब बारी आती है अंडरटेकर की। इनके बारे में मैं क्या बोलूँ, इनके बारे में सबको सब कुछ पता ही है। हो सकता है कि आपके घर की महिलाएं भी अंडरटेकर को जानती हो। जो लोग WWE नहीं देखते हैं, उन्होंने भी कभी ना कभी अंडरटेकर का नाम सुना ही होगा। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये मरकर जिंदा हुए हैं, इसलिए इन्हें डेडमैन के नाम से भी बुलाया जाता है। इनकी सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ इनकी एंट्री होती है, जो बहुत ही लंबी और ज़बरदस्त होती है और साथ में बेहद ही दिलचस्प बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अद्भुत लाइट्स का तालमेल। चारों तरफ धुआं और काले कपड़ों में अंडरटेकर। ऐसा लगता है कि ये लाइट्स और म्यूजिक कभी बंद ही ना हो, बस चलती ही रहे। इनकी लड़ने की हर अदा पर लोग फिदा हैं। जैसा खतरनाक नाम है इनका, वैसे ही खतरनाक लड़ने का अंदाज है इनका। अभी इनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है,
फिर भी कभी कभी बड़े इवेंट्स जैसे रेसलमेनिया में लड़ने आ जाते हैं। 21 फाइट्स लगातार जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है। ये सन 1987 से फाइट्स लड़ रहे हैं। दोस्तों, WWE के ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग हैं। इनका नाम है बूगी मैन। अब आप सोचेंगे कि ये इस लिस्ट में क्यों है, और इनका नाम तो इस लिस्ट में होना भी नहीं चाहिए, और हो सकता है कि आप नाराज़ भी हो जाएं। पर दोस्तों, इनका नाम यहाँ पर इसलिए है क्योंकि WWE के सबसे विचित्र, सबसे अनोखे और डिफरेंट खिलाड़ी रहे हैं, और ये बात WWE कंपनी के बड़े बड़े लोग भी मानते हैं। ये जितने डरावने और भयानक दिखते हैं, लड़ते भी बिल्कुल वैसे ही हैं। इनको देखकर तो शायद से असली के भूत प्रेत और आत्माएं भी डर जाएं। ये किसी हैवान से कम नहीं दिखते, और इनकी हरकतें भी बिल्कुल हैवानों जैसी ही हैं। इनकी बहुत ही कम फाइट ऐसी है जो 15 मिनट से ज़्यादा देर तक चली है, क्योंकि इनकी अधिकतर फाइट मात्र 5 मिनट से कम समय में ही ख़त्म हो जाती है। जिस दिन इनकी फाइट होती है उस दिन ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ होती है WWE में, क्योंकि लोगों में इनको देखने का बहुत ही ज़बरदस्त क्रेज़ है। इनकी सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली हरकत इनकी ये होती है कि अपने साथ जिंदा केंचुए लेकर आते हैं और सबके सामने उनको रिंग में खाने लग जाते हैं, और अपने दुश्मन खिलाड़ी पर भी केंचुए फेंक देते हैं। इनकी रिंग में एंट्री भी बेहद ही दिलचस्प और खौफनाक होती है। हाथों में बड़ी सी घड़ी और आधा टेढ़ा डंडा, चारों तरफ धुआं और एक हॉरर बैकग्राउंड म्यूजिक का शोर। इनको देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितने खतरनाक हैं। ये अब WWE के लिए फाइट नहीं लड़ते हैं। असली जीवन में इनका नाम मार्टिन राइट है। फ्रेंड्स, अब नंबर आता है जॉन सीना का। WWE के पूरे स्टेडियम में अगर दर्शकों को सबसे ज़्यादा किसी खिलाड़ी का इंतज़ार रहता है तो वो है जॉन सीना। ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गैस करो। माँ के बारे में सोचना मैंने 16 बार WWE का वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। उत्साह और जोश से भरपूर इनकी बैकग्राउंड एंट्री म्यूजिक और दौड़ लगाकर रिंग में एंट्री करते जॉन सीना दर्शकों को भी उत्साह और जोश से भर देते हैं, और चारों तरफ दर्शकों का शोर शुरू हो जाता है और सबके चेहरे में मुस्कान आ जाती है। ये एक बेहद ही फुर्तीले, बुद्धिमान और चतुर खिलाड़ी हैं, और इनकी ये कुशलता इनकी लड़ाई में भरपूर नजर आती है। इनके दांव पेच दूसरे खिलाड़ियों से काफ़ी अलग और लाजवाब होते हैं। WWE के लगभग हर खिलाड़ी का ये सपना होता है कि वो जॉन सीना को सिर्फ एक बार ज़रूर हराए, क्योंकि इनको बार बार कोई नहीं हरा पाया है। जॉन सीना को चैलेंज करना मतलब पहाड़ से टकराने जैसा है। जॉन सीना का WWE कैरियर सिर्फ सफलताओं से भरा हुआ है। ये एक बहुत बड़े हॉलीवुड एक्टर भी हैं, और इनकी फिल्मों ने भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे रोमन रेंस की, जो आज के समय के सबसे बेहतरीन फाइटर्स में से एक हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जो इनको पसंद ना करता हो। हर कोई इनका फ़ैन है। जोश, होश, ताकत, जवानी, टाइमिंग, संतुलन और रणनीति, इन सभी के मिश्रण का रोमन रेंस एक बेहतरीन और ज़ोरदार उदाहरण है। आप इनकी फाइट करने का तरीका देखें और आप इनकी तारीफ ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनके दो बहुत ही पावरफुल स्टंट्स हैं जो सामने वाले के चारों खाने चित करने के काम आते हैं, और वो हैं सुपरमैन पंच और स्पीयर, जिनका इस्तेमाल करते ही इनकी जीत लगभग निश्चित हो जाती है। ये आज के समय के बेहद ही स्मार्ट और हैंडसम फाइटर हैं, और इनकी फैन फॉलोइंग में लड़कियों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। ये WWE के एक और खिलाड़ी द रॉक के कज़न ब्रदर हैं, और रोमन रेंस रेसलिंग से पहले एक बड़े रग्बी फुटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1 पर है ब्रॉक लेसनर, जो आज के समय के सबसे ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक खिलाड़ी हैं। ब्रॉक लेसनर से लड़ना ही अपने आप में एक उपलब्धि है। ये इतना ज़बरदस्त और तूफ़ानी लड़ते हैं कि हो सकता है कि आप अपनी आंखों की पलकें ही न झपकाएं। इनका एक स्टंट है जिसको जर्मन सुप्लेक्स बोला जाता है। ये जब इसका इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाले का तो हार जाना निश्चित है, और दुश्मन लस्त पस्त अलग हो जाता है। इनके शरीर में भरपूर ताकत, फुर्तीलापन और जोर है, और इन्होंने अपने कैरियर में बहुत बड़े बड़े भारी भरकम पहलवानों को उठा के पटका है। ब्रॉक लेसनर को हराना अत्यंत कठिन है, और इनकी सबसे बड़ी खासियत इनकी टाइमिंग है अटैक करने की, सही समय पर सही वार करने की। ब्रॉक लेसनर को हराना मतलब किसी राज्य के राजा को हराने जैसा ही है। इनको कोई भी पीट कर नहीं हरा सकता, इनको सिर्फ धोखे से चालबाजी करके ही हरा सकते हैं। ब्रॉक लेसनर आज के समय के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जॉन सीना, रोमन रेंस, अंडरटेकर, गोल्डबर्ग जैसे टॉप के सभी खिलाड़ियों को हराया है। ब्रॉक लेसनर रेसलिंग से पहले एक प्रोफेशनल रग्बी फुटबॉलर भी रह चुके हैं। फ्रेंड्स,